अमेरिका की एक कंपनी की जीडीपी पूरे पाकिस्तान की जीडीपी कर रहे थे। हम 100 साल पहले 50 साल पहले हम कहाँ थे, हमने आने वाले वक्त के लिए क्या तैयारी की थी, हमने आने वाली जनरेशन के लिए क्या सोचा था। कौन सी ऐसी चीज़ है, ये कौन सी ऐसी बात है जो पाकिस्तान दुनिया को देता है, मुसलमान कंट्री दुनिया को देते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या ऐसी चीज़ें हो जिसकी वजह से हम फ़ख्र करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, हर जगह यही जिक्र हो रहा है कि हमें इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट करना है, हमने इसराइल की प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करना, इससे हम बहुत ज़्यादा मतलब है कि फ़ायदा हासिल होगा, इसराइल को नुकसान होगा। देखिए, अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए और हकीकत देखी जाए तो हम इसराइली प्रोडक्ट को बैन नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस सिर्फ खाने पीने की चीज़ों को हमें पता है कि यार पेप्सी और ये और वो, कोका कोला, फलानी, नेस्ले वगैरह, शीज़ान वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में कहा जाता है कि यार इनको बैन कर दें। लेकिन आप ये सोचें कि टेक्नोलॉजी हम जो यूज़ कर रहे हैं हमारे घरों में, हमारा मोबाइल है, एप्लीकेशंस हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहीं की बनी हुई हैं, अमेरिका की, इसराइल की टेक्नोलॉजी में वो हमसे 500 साल आगे हैं। बहुत सारी चीज़ों में वो हमसे बहुत सालों आगे हैं। टेक्नोलॉजी हो गई या टेस्ट हो गए, मेडिसिन हो गई या नई नई बीमारियों की जो रिसर्च है, उनका इलाज है, कैंसर है, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। हम डिपेंड करते हैं गोरों पर, हम डिपेंड करते हैं यहूदियों पर, हम डिपेंड करते हैं अंग्रेज़ों पर। कौन सी ऐसी चीज़ है, ये कौन सी ऐसी बात है जो पाकिस्तान दुनिया को देता है, मुसलमान कंट्री दुनिया को देते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या ऐसी चीज़ें हो जिसकी वजह से हम फ़ख्र करेंगे, नहीं यार ये अगर नहीं होगी तो दुनिया बंद हो जाएगी, दुनिया को नुकसान हो जाएगा। हमारा बैंकिंग सिस्टम है, हमारे सॉफ्टवेयर हैं, हमारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सब कुछ हमने यहूदियों का, इसराइलियों का यूज़ कर रहे हैं। चंद चीज़ें KFC और ये और वो, उसको आग लगा देना, उसको तोड़ फोड़ कर देना, वहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं लोग वो तो पाकिस्तानी हैं। हम मुसलमान अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं कि हम कट्टर पक्के मुसलमान हैं कि हमने KFC तोड़ दिया, हमने इस चीज़ को बाइकआउट कर दिया। हम नहीं निकल सकते। ये बहुत सालों पुरानी कहानी है, 100 साल पुराना मामला है कि हमने 100 साल पहले क्या कर रहे थे, हम 100 साल पहले 50 साल पहले हम कहाँ थे, हमने आने वाले वक्त के लिए क्या तैयारी की थी, हमने आने वाली जनरेशन के लिए क्या सोचा था। आपको पता है कि ये आज यहूदी, इसराइली, अमेरिकन, ये आज इतना आगे हैं। अभी भी इस वक्त 2025 चल रहा है तो ये 2075 का सोच के बैठे होंगे। इस दुनिया में कितने कंट्रीज़ होंगे, किस किस जगह पे हमें एक और क्रिश्चियन रियासत चाहिए, एक और यहूदी कंट्री चाहिए, इन्होंने अभी से प्लान करके रखा होगा और उसके लिए इन्होंने बंदे तैयार करना शुरू कर दिए होंगे जो बाकायदा उस कंट्रीज़ के अंदर ये लोग लॉन्च करेंगे आने वाले वक्त में। तो इनकी 75 100 साल की प्लानिंग हैं, ये आने वाली नस्ल को वो प्लानिंग दे के जाते हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से इनका अच्छा खासा कंट्री का बजट होता है कि नई नई चीज़ों पे रिसर्च करना, या अपने जनरेशन को ईमानदारी और नेक नियति से चलने का कहते हैं। आपने मतलब यूँ समझ लें कि ये लोग हम मुसलमान होकर हम बेईमानी करते हैं, हम चीटिंग करते हैं, हम मिलावट करते हैं। इनको पता है कि अगर आप अपने कारोबार को, आप अपने बिज़नेस को, आप अपनी चीज़ को जो हो वही करके बेचोगे तो ही आप ज़िंदगी में, दुनिया में सर्वाइव कर पाओगे। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ। आप ठंडे दिमाग से सोचें कि हम इनकी टेक्नोलॉजी से नहीं बच सकते, हम इनकी इजादों से, हम इनकी मेडिसिन से, हम इनके टेस्ट से, हमारी बीमारियों का टेस्ट, बड़ी बड़ी बीमारियाँ हो तो हमारे यहाँ पे टेस्ट नहीं होते तो बाहर भेजने पड़ते हैं टेस्ट, आपको सबको अच्छी तरह पता है। तो हम चंद चीज़ें, चिप्स, पापड़, KFC वगैरह बंद करके या इसको तोड़ फोड़ करके तो हम क्या मुसलमान हो जाएंगे? और जिन्होंने तोड़ फोड़ की है, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, मैं आपको सच बताऊं, उन सब से अगर ये पूछा जाए कि क्या आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, क्या आप अपने हकूक़ुल इबाद का ख्याल करते हैं, क्या आपका पड़ोसी आपसे खुश है, यकीन करें इन चीज़ों को उन्हें पता ही नहीं होगा और वो डंडे उठा के और पक्के मुसलमान बनने, मतलब हम लोग बड़े जज्बाती हैं, हम लोग बड़े इमोशनल हैं, हम लोग ठंडे तरीके से दिमाग से सोचते नहीं हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज अगर इसराइल ने ये जुल्म लगा दिए हैं फ़लस्तीनियों पर तो हम कमज़ोर हैं ना, हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को। पूरा मुसलमान
कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके पास क्या है, वो किस तरीके से इसराइल को, छोटा सा कंट्री है इसराइल, थोड़ी सी आबादी है, हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। और 1-2 दुकानें KFC और ये वो चीज़ें बंद करने के बाद हम कहते हैं कि हम उनका मुकाबला कर रहे हैं और हम उनको तकलीफ़ दे सकते हैं। आप उन्हें तकलीफ़ नहीं दे सकते। अमेरिका की एक कंपनी की GDP पूरे पाकिस्तान की GDP के बराबर है। एप्पल की पूरा पाकिस्तान जितना कमाता है, गुड्स हैं, सर्विस सेक्टर है, चीज़ें हैं, उन सब की GDP को देख लो और एप्पल की कंपनी की GDP को देख लो, बराबर है। वो एक कंपनी हमारे पूरे मुल्क के बराबर कमाती है और हम कहते हैं हम उनका मुकाबला करेंगे, हम 1-2 KFC बंद करके मुसलमान बन जाएंगे। ठंडे दिमाग से सोचें, हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। अब भी अगर हमने अपनी गलतियां अपने गिरेबान में नहीं झांका तो आने वाले वक्त के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की है। 75 साल, 50 साल, 100 साल की प्लानिंग करनी पड़ती है। हमारी क्या प्लानिंग है, हमें कल का नहीं पता। हमारे हालात, हमारे मुल्क के हालात हमारे सामने हैं। सिंध में क्या मसला चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या मसला चल रहा है, फाटा की तरफ क्या मसला चल रहा है। हमारे पास जो हमारा कंट्री है, जो हम हैं, वही हम नहीं संभाल पा रहे हैं। हमने आगे की क्या प्लानिंग करनी है, आगे अपने आप को मजबूत कैसे करना है। तो दोस्तों, ठंडे दिमाग से सोचें। जज्बात और मज़हब को लेके ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जज्बाती फ़ैसले नहीं करने चाहिए। सवाल करने चाहिए, सोचना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि क्या कंडीशन है, हम कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।